आज हम बनाने वाले हैं होम रेमेडी इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों में दर्द, सर दर्द और माइग्रेन जैसी कई बीमारियां हैं। इसके इस्तेमाल से एक हफ्ता में आपको असर महसूस हो जाएगा। इसे कब और कैसे लेना है ये भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेना है और यहाँ पर आपको मखाना लेना है। इसे 100 ग्राम लेना है। ये हमारे वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। तो इसे लो फ्लेम पर हम भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। इसे भूनने के लिए हमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे सिर्फ रोस्ट करना है क्योंकि हम इसका पाउडर बनाने वाले हैं। इसमें फाइबर और प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है। इस वजह से हमारे वजन को कम करने में मदद मिलती है। तो ये देखिए, ये क्रिस्पी हो चुकी है। लो फ्लेम पर इसे हमने भून लिया है। तो अब इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 100 ग्राम बादाम और इसे भी लो फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसमें भी फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम पाया जाता है और हमारे आंखों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन इसे अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कुछ लोग इसे भिगो कर खाते हैं, कुछ लोग छिलके उतार कर खाते हैं। अगर आप बादाम को सुबह में लेते हैं तो उसके अलग फायदे हैं, अगर रात में लेते हैं तो उसके अलग फायदे हैं। बादाम भूनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए 2 मिनट पहले आप भून लीजिए। उसके बाद इसमें काजू ऐड करेंगे। तो इसे भी हमने 100 ग्राम लिया है। टूटे हुए काजू हैं। अगर आपके पास साबुत काजू है तो आप ले सकते हैं। हमें पाउडर बनाना था, इसलिए हमने टूटे हुए काजू ले लिया है। यहाँ पर हमने 100 ग्राम अखरोट लिया है। अखरोट बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आप लोग अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और यहाँ पर पिस्ता जो लिया है वो 25 ग्राम है। जैसे मेज़रमेंट आपको हम बता रहे हैं उसी मेज़रमेंट से आपको भी लेना है। 100 ग्राम मखाना, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट और 25 ग्राम पिस्ता। धीमी आंच पर आपको इसे भून लेना है। अखरोट हमारे दिमाग को बहुत ताकत देती है और जिसके याददाश्त कमज़ोर हैं वो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसे भूनने के टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ इसका नमी ख़त्म होना चाहिए। इसके अंदर जो तेल होता है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसे हम इसलिए भून रहे हैं कि अगर इसका पाउडर बनाते हैं तो 1.5 से 2 महीने भी हम चला सकते हैं आसानी से। अब इस पॉइंट पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 2 बड़ा चम्मच खसखस ले लिया है और इसे आपको लास्ट में डालना है क्योंकि ये जल्दी भुन जाता है। छोटे दाने होते हैं, इस वजह से ये नीचे की तरफ चला जाता है, इसी वजह से ये जल्दी भुन जाता है। आप इस पॉइंट पर कद्दू का बीज 2 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं। हमारे पास कद्दू के बीज का पाउडर बना हुआ था, इस वजह से हमने कद्दू के बीज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखिए, खसखस हमारा भुन चुका है। इस पॉइंट पर आपको ऑफ कर देना है और इसे पूरे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा हो गया है तो अब इसे हम पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मखाना को भून लिया था उसे पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया हमने। ये देखिए, बिल्कुल पाउडर तैयार हो चुका है। चलिए अब नट्स पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नट्स हैं सब अच्छे से ठंडा हो गया है। इसे पीसने के टाइम बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि मिक्सर जार जो है उसमें अगर हम कोई भी चीज़ें पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा चला लेना है, फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए आपको रेस्ट देना है। 2 मिनट के बाद आप चम्मच से पाउडर को इकट्ठा कर लें, उसके बाद आपको फिर से पीसना है। इस तरीके से आपको 3 से 4 बार इस तरीके से पीसना है। बीच में आपको 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है, उसके बाद फिर से पीसना है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका जो पाउडर है उसमें गांठें नहीं बनेगी, यानी ढेला नहीं बनेगा और जो हमारे नट्स के अंदर तेल होता है वो भी नहीं जलेगा। तो ये देखिए, इसे हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। इसे हमने 4 बार पीसा है 2-2 मिनट का रेस्ट देते हुए और चम्मच से आपको इकट्ठा कर लेना है, उसके बाद फिर पीस लेना है। तो चलिए अब इसमें जो हमने मखाना का पाउडर पीसा था ना उसे डालकर एक बार चलाना है। इसे पीसना नहीं है, बस मिक्स करना है। आप चाहें तो बड़ा सा बर्तन में आप पाउडर डालकर मिक्स कर सकते हैं, वरना आपका जार बड़ा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो देखिए पाउडर तैयार हो चुका है। अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। होम रेमेडी पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसका इस्तेमाल जो करना है वो कैसे और कब करना है वो बता देते हैं।
इसे पहले हम स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए कोई बड़ा सा डब्बा या कांच की बर्नी आप ले लें और वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी लगा नहीं होना चाहिए। और इसे 1.5 से 2 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूध ले लिया है, तो आपको 2 से 250 ग्राम दूध लेना है और 1 बड़ा चम्मच इसमें पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गर्म दूध लेना है, इस बात का भी ख्याल रखना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो नाश्ता से 1 घंटा पहले आपको लेना है। अगर आप रात में ले रहे हैं तो खाना के 1 घंटा बाद आपको इसे लेना है। इसे पीने के फौरन बाद नाश्ता नहीं करना है या फिर खाने के फौरन बाद नहीं पीना है, वरना इस ड्रिंक का कोई फायदा नहीं होगा। डायबिटीज वाले जो हैं वो भी इस ड्रिंक को ले सकते हैं, टाइमिंग यही है। लेकिन हाँ, जिन्हें डायबिटीज नहीं है वो खजूर, इंजीर और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या खजूर और इंजीर दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका ये है कि रात में आप दूध में भिगो दें। खजूर और इंजीर वाले दूध को आपको 3 से 4 मिनट के लिए गैस पर पका लेना है। उसके बाद आपको गर्म दूध में 1 बड़ा चम्मच पाउडर मिक्स करना है। उसके बाद आप नाश्ता में ले सकते हैं। अगर खाना के बाद आप लेना चाहें तो आप खाना के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उसे आपको सुबह में खजूर और इंजीर को भिगोना पड़ेगा। दिन भर भाग दौड़ की वजह से कई बार थकन महसूस होती है, तो इसे पीने से वो भी खत्म हो जाता है। इसे पीने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हमने आपके साथ शेयर की है। इसे बड़े, बूढ़े, बच्चे सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिए, हमें फीडबैक जरूर दीजिए। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। होम रेमेडी पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज।